प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हमारे बहुत सारे दोस्तों का अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या अलग अलग है या फिर सेम है? तो दोस्तों ये दोनों एक ही चीज़ है। बस फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन जब आप CSC के डिजिटल सेवा के पोर्टल में जब एंट्री करने जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो आपको वहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही सर्च करना है। अब आगे और क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता है जमीन का जो विवरण भरना है दोस्तों इस फॉर्म में, साथ ही दोस्तों सॉविंग सर्टिफिकेट में मतलब स्वघोषणा पत्र वाली में, तो दोस्तों इसे हम किस प्रकार से भरेंगे, साथ ही वंशावली हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र की सहायता ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। साथ ही दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे ये दोनों जो फॉर्म है हमारा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित, जिसे हमें अपलोड भी करना है, तो इस फॉर्म को दोस्तों आप किस प्रकार से फिल करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि हम किस पंचायत से हैं। साथ ही दोस्तों जो हमारा ज़मीन है उस किस मौजा के अंतर्गत आता है। जहाँ भी आपकी ज़मीन है दोस्तों उसे मौजा कहा जाता है, उस स्थान को, कि जिस भी ग्राम पंचायत में हो या जहाँ भी हो, तो दोस्तों वो जगह का जो नाम होता है उसे ही मौजा कहा जाता है। अब हम आगे बात करें दोस्तों तो इस फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे जमाबंदीदार का नाम, तो यहाँ पे क्या नाम आएगा। तो जैसा कि दोस्तों जो भी रसीद या खतियान होता है जिनके नाम पे ही, उनका नाम ही यहाँ पे आपको फिल करना है। साथ ही दोस्तों बहुत लोगों को खाता नंबर, प्लॉट नंबर और रकबा कितना है, इसके साथ ही अगर एकड़ में ज़मीन है तो उसे हम हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही दोस्तों कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता क्या है, तो जैसे कि दोस्तों जिनका भी खतियान रहता है जिनके नाम से, तो यहाँ पे उनका नाम आएगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा कितना है, और जो भी वंशावली बन रहे जो आवेदक हैं वो कृषक का जमाबंदीदार के साथ क्या रिश्ता है, तो उसे यहाँ पे भरना रहता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे खाता नंबर, प्लॉट नंबर किस प्रकार से हमें यहाँ पे फिल करना रहता है, क्या देख के हम फिल करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों जो भी किसान होंगे उनके पास ज़मीन का रसीद होगा या फिर खतियान होगा, वहाँ से दोस्तों आप पूरी डिटेल को निकाल सकते हैं। पूरी डिटेल निकालने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो भी रसीद है इसकी मदद से ही आप पूरी डिटेल निकाल पाएंगे। जैसा कि दोस्तों एक रसीद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जिनका भी नाम है, जिनके नाम पे ये ज़मीन है, तो यहाँ पे नाम शो कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों खाता नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा, जिसकी मदद से आप पूरी डिटेल, प्लॉट नंबर वगैरह सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ही दोस्तों आप पूरी एड्रेस देख पा रहे होंगे, किस जिला का है, किस अंचल का है और मौजा क्या है, पूरी जानकारी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम पूरी डिटेल ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर हम झारखंड से हैं तो सिंपली दोस्तों गूगल में आप सर्च करेंगे झारभूमि, जहाँ से दोस्तों पूरी डिटेल निकाल सकते हैं लगान रसीद की मदद से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन लगान पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ दो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, रजिस्टर टू देखें और साथ ही ऑनलाइन भुगतान, जिसमें भी आप क्लिक करेंगे सेम चीज़ों को ही आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे जो आप रसीद में देख के यहाँ पे भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है जिला कौन सा है, तो जिस भी जिले से होंगे वो जिला आप यहाँ पे फिल कर देंगे। साथ ही दोस्तों अंचल पूछा जा रहा है, तो रसीद में जो भी अंचल वहाँ पे लिखा हुआ होगा उस अंचल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे कि हल्का नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका ज़मीन है जिस स्थान पे, वो हल्का आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही दोस्तों मौजा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा जिस स्थान पे वो ज़मीन है। तो इस प्रकार से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे भाग वर्तमान संख्या और पीठ संख्या पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे रसीद में ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन दोस्तों आपको अगर ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप खाता नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले रसीद में दिखाया था कि वहाँ पर खाता नंबर भी शो कर रहा था, तो हम उसी खाता नंबर को यहाँ पर डालेंगे और पूरी डिटेल को निकालने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। जैसे ही दोस्तों हम इन सारी डिटेल को फिल कर लेंगे, इसके बाद सर्च जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप रैयत का नाम देख पा रहे होंगे, तो खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जो भी चीज़ें हैं यहीं से हम देख पाएंगे। तो जो भी कृषक रैयत थे तो उनके देखे में हम क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल इसके बाद हम देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे खाता नंबर कितना है, साथ ही प्लॉट नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा होगा और रकबा में आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़मीन उनकी है, पूरी ज़मीन यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है 49 एकड़ 33 डिसमिल। तो दोस्तों जो जमाबंदीदार कृषक हैं उनका इतना ज़मीन है। अब इसमें वो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों अधिकतम 5 एकड़ तक का वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। साथ ही अगर उनके परिवार में और कोई हैं तो
वंशावली की मदद से सभी का जितना का भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्म को हमें किस प्रकार से फिल करना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ से सारी डिटेल लगभग मिल गया होगा। जैसा कि दोस्तों हमें पूरी डिटेल ऑनलाइन मिल गया, यहाँ पंचायत पता चल गया कौन सा पंचायत है, साथ ही मौजा कौन सा है वो भी पता चल गया। अब कृषक का नाम जिनके नाम पे इंश्योरेंस होने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो नाम यहाँ पे फिल होगा, साथ ही उनके पिता का नाम। ये नॉर्मल से डिटेल तो आपको पता ही होगा। इसके बाद भूमि विवरण में आप देख पा रहे होंगे जिनके नाम पे ज़मीन होता है उन्हीं का यहाँ पे नाम लिखा जाता है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर और रकबा आपने ऑनलाइन वहाँ पे देख लिया था, इसी प्रकार से यहाँ पे फिल कर देंगे। साथ ही जो इस बीमा अभी करवा रहे हैं कृषक, तो उनका जमाबंदीदार के साथ क्या रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पे आपको लिख देना होगा। जैसे परदादा हैं, दादा हैं या फिर पापा हैं, जो भी रहता है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को फिल करना रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे वंशावली आपको बना लेना है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आवेदक का साइन करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप शोविंग सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, इसमें भी कुछ नॉर्मल से डिटेल यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे मेन चीज़ है दोस्तों, अगर आपका एकड़ में ज़मीन है तो उसे हेक्टेयर में यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे और कैसे कन्वर्ट करना है। साथ ही दोस्तों जो डिटेल आपने वहाँ फिल किया था ज़मीन का, वही डिटेल यहाँ पे फिल होगा। जैसे कि जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गाँव, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फसल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल होंगी। इसके बाद कृषक यहाँ साइन करेंगे। ध्यान ये देना है दोस्तों, जो वंशावली फॉर्म है इसमें मुखिया का साइन और मोहर यहाँ पे किया जाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये फॉर्म आगे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे बात करें, अगर हमारा ज़मीन एकड़ में है तो इसे हम हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली गूगल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एकड़ टू हेक्टेयर। तो जैसे ही आप लिखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से कुछ आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप 1 एकड़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको वहाँ पे लिखना होगा 0.404। इस प्रकार से 1 एकड़ का हो जाता है। अगर 2 एकड़ है दोस्तों तो आप इसका डबल कर देंगे 0.809, ये कुछ हेक्टेयर में आपका कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों बड़े ही सिंपली ढंग से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।